नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे हैव। और इस हैव का मतलब हम यहाँ पर पढ़ेंगे पास होना। और ये पास होना किसी एग्ज़ाम में पास होना नहीं है। इस पास होने का मतलब ये है कि कोई चीज़ हमारे पास है। अब ये जो हैव है, इस हैव की फर्स्ट फॉर्म होती है हैव, सेकंड फॉर्म होती है इसकी हैड, और थर्ड फॉर्म भी इसकी होती है हैड। और जब इस हैव के साथ एस या ई एस जोड़ दोगे, ये तो वैसे ऑलरेडी लगा हुआ है, तब ये कहलाएगा हैज़। तो चलिए हैव का यूज़ करते हैं हम। अब देखिए, हम तीनों टेंस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो हम तीनों टेंसेज में इस हैव का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसका यूज़ करेंगे हम प्रेजेंट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल फॉर्मूला था जो हमने पढ़ा था, डू यू V1, आई V1, और नेगेटिव था आई डू नॉट V1। तो हम सिंपल कुछ वर्ब्स लेते हैं, और वर्ब्स की कौन सी फॉर्म लेंगे हम? फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम क्या कह सकते हैं? V1। जैसे हैव अ स्मार्टफोन, इसका मतलब है स्मार्टफोन होना। और यह कह सकते हैं हम स्मार्टफोन पास होना। दूसरा हम लेते हैं हैव अ कार। तो हैव अ कार का मतलब कार पास होना। तो ये दो वर्ब ले लिए हमने। अब इन वर्ब का हम इस सेंटेंस में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जब हम इससे सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस बनेगा, डू यू हैव अ स्मार्टफोन, जिसकी हिंदी होगी, क्या तुम्हारे पास स्मार्टफोन है। अब देखिए, हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ और उसी से आपको समझना होगा, क्या आपके पास स्मार्टफोन है। तो इसका आंसर होगा आई हैव अ स्मार्टफोन, मेरे पास स्मार्टफोन है। और नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, आई डू नॉट हैव अ स्मार्टफोन, मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है। और इस डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है डोंट, पता ही होगा आप लोगों को। इसी तरह से जो दूसरी वर्ब हम यूज़ करेंगे हैव अ कार, तो सिंपल सेंटेंस बनेगा, डू यू हैव अ कार, क्या आपके पास कार है। आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। आई डू नॉट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं है। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम डज में कैसे सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो डज का यूज़ करते हैं हम थर्ड पर्सन के साथ। तो सेंटेंस बनेगा, डज ही या शी या इट, तीनों में से किसी को भी ले सकते हैं। तो डज ही शी इट V1। आंसर होगा इसका ही शी इट V1 प्लस एस या ES। तो हमने आपको बताया था कि ये डज के साथ ES लगा है, तो ये कहाँ चला आएगा? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लग जाएगा, क्योंकि डज छिप गया इसमें से। और जब दोबारा डज आ जाएगा तो निगेटिव सेंटेंस बनेगा, ही डज नॉट V1।
अब यहाँ पर देखिए डू के साथ फिर ईएस, ये जो ईएस यहाँ पर लगा था अब ये कहाँ से चुका है, फिर डू के साथ। तो बिल्कुल सिंपल है, डू के साथ हमेशा ईएस आएगा। तो यहाँ पर डू नहीं है तो ईएस वर्ब के साथ आ गया, यहाँ पर फिर डू आ गया तो उसके साथ ईएस आ गया। तो अब सेंटेंस बनेगा डज ही हैव अ पेन। तो हमने स्मार्टफोन की जगह पेन ले लिया। डज ही हैव अ पेन, क्या उसके पास एक पेन है? तो सेंटेंस बनेगा इसका आंसर ही हैज़। अब हैज़ क्या है? कुछ नहीं है, ये है प्लस एस है, तो हैव्स तो लिखेंगे नहीं, उसको हमने क्या लिख दिया, हैज़। तो ही हैज़ अ पेन, उसके पास एक पेन है। और निगेटिव जब बनेगा तो फिर क्या बनेगा, ही डज नॉट हैव अ पेन, क्योंकि डज नॉट के साथ क्या आएगा, V1, और V1 क्या होता है, हैव। और ही के साथ, हैव के साथ क्या लग गया, एस या ई एस लग जाता है, तो वो क्या हो गया, हैज़। यहाँ पर भी डज के साथ क्या आएगा, V1। इस फॉर्मूले से आप चेक कर सकते हैं। इस डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है डजंट। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है डजंट। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर कार की बात है तो हम बाइक ले लेते हैं। तो डज ही हैव अ बाइक, पेन की जगह हमने क्या रख दिया, बाइक। तो सेंटेंस बनेगा इसका आंसर, पहले तो इसकी हिंदी देखते हैं। डज ही हैव अ बाइक, क्या उसके पास बाइक है? तो ही हैज़ अ बाइक, उसके पास बाइक है। ही डज नॉट हैव अ बाइक, उसके पास बाइक नहीं है। तो चलिए अब हम हैव का यूज़ करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमारा फॉर्मूला था डिड यू, V1, आई, V2, आई डिड नॉट, V1। तो यहाँ पर क्या है, ये वर्ब्स लिखी है हमने, और वर्ब लिख लेते हैं एक आध। जैसे लिख लेते हैं हैव अ हाउस, घर, पास होना। पास होने का मतलब यहाँ पे अधिकार में होना, हमारे पास घर है या नहीं है, वो वाला सेंस। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो सेंटेंस बनेगा, इसी हैव अ हाउस से हम बनाते हैं। तो सेंटेंस बनेगा हमारा डिड यू हैव अ हाउस, क्या आपके पास एक घर है? तो आंसर होगा आई। अब देखिए यहाँ पर V2 लगा है सेकेंड फॉर्म, और हैव की सेकेंड फॉर्म होती है हैड, तो अब हम लगाएंगे हैड। आई हैड अ हाउस, मेरे पास एक घर था। तो डिड यू हैव अ हाउस, क्या आपके पास एक घर था? आई हैड अ हाउस, मेरे पास एक घर था। और निगेटिव सेंटेंस बनेगा इसका आई डिड नॉट हैव अ हाउस, मेरे पास एक घर नहीं था। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब हम यूज़ करेंगे इसको फ्यूचर में। तो अब हम इसको यूज़ करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला हमने आपको बताया था विल यू, V1, आई विल, V1, आई विल नॉट, V1। तो चलिए इसमें भी यूज़ करते हैं। तो हाउस का ही एग्जांपल ले लेते हैं इसमें भी, कि कुछ लोगों के पास जैसे घर नहीं है तो उनका फ्यूचर में प्लान है घर खरीदने का। तो बिल्कुल सिंपल, विल यू हैव अ हाउस, इसकी हिंदी होगी क्या आपके पास एक घर होगा? तो सिंपल, आई विल हैव अ हाउस, मेरे पास एक घर होगा। और नेगेटिव क्या बनेगा, आई विल नॉट हैव अ हाउस, मेरे पास एक घर नहीं होगा। और विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म हम बता चुके हैं आपको, वो होती है वॉन्ट। तो आप ये भी बोल सकते हैं आई वॉन्ट हैव अ हाउस। और भी सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं, जैसे हैव अ कार की जगह बाइक ले लो, कुछ भी ले लो, वट एवर। तो विल यू हैव अ बाइक, क्या आपके पास बाइक होगी? आई विल हैव अ बाइक,
मेरे पास बाइक होगी, आई विल नॉट हैव अ बाइक, मेरे पास बाइक नहीं होगी। और अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलना है वांट से, तो सेंटेंस आप बनाएंगे आई वांट हैव अ बाइक, मेरे पास बाइक नहीं होगी। तो इस तरह से इसका पार्ट 1 समाप्त होता है। ये जो है इसको हमने पढ़ा है केवल और केवल इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अभी इसके 2 पार्ट और आएंगे, अभी 2 नहीं सॉरी 3 पार्ट और आएंगे अभी, जिसमें हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में इसके बारे में कॉन्टिन्यूस टेंस में, कि किस तरह से हम इस हैव को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे हम हैव को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट वीडियो आएगी हमारी, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम हैव को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो फिर हैव हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा ये। और वैसे तो आप इसी से ही समझ गए होंगे कि किस तरह से इसको यूज़ करना है। तो बने रहिए हमारे साथ एक परफेक्ट ओवरव्यू के लिए हर चीज़ के, और इसको हम पूरी डिटेल में बताएंगे कि किस तरह से कैसे इसका यूज़ किया जाएगा। तो इसी के साथ ये वाली वीडियो हमारी समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।